हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ़ और आज के इस वीडियो के ज़रिए मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की। अक्सर एक सवाल और पूछा जाता है पिछली वीडियो में, जैसे मैंने बताया था कि सर जब से स्ट्रोक हुआ है, लकवे के बाद में क्या हुआ कि मान लिया कि दाई साइड में ऐसे लकवा पड़ा, उसके बाद में जो मेरे सेंसेशन है, मतलब जो एहसास है मेरे शरीर को महसूस होना, जो चीज़ें हैं, उँगलियों का महसूस होना या उस पर जो सेंसेशन ऐसे होती हैं, वो कहीं न कहीं जो एहसास है, जो सेंसेशन है, मुझे बहुत कम महसूस हो रही है। बल्कि पेशेंट ऐसे पैरों में भी उस सेंसेशन में कमी बताते हैं। तो वो किस वजह से है या क्या उसका तरीका है कि वो रिकवर हो जाए या किस तरह की चीज़ें? तो देखिए, समझिए बहुत सारे ऐसे जो पेशेंट हैं वो स्ट्रोक के बाद में, ब्रेन स्ट्रोक के बाद में जो बताते हैं कि सेंसेशन कम हो जाती है। हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में 3 तरह के बेसिक ऐसे सेंस होते हैं, वैसे बहुत अलग तरह के सेंस भी होते हैं। एक होता है कि सेंसरी, जो आप महसूस करते हैं कि किसी ने एहसास करवाया और ये मुझे एहसास हो रहा है। एक होता है मोटर, ऐसे एहसास होना के मूवमेंट का। एक होता है मिक्स्ड, यानी कि सेंसेशन भी महसूस हो रही है और मोटर मूवमेंट भी। तो कुछ पेशेंट ऐसे बताएँगे कि जो सेंसेशन है उन्हें बहुत कम महसूस हो रही है। अब अक्सर ये उन पेशेंट में होता है जिनके ब्रेन का पर्टिकुलर वो पार्ट, वो हिस्सा ऐसे इन्वॉल्व हो जाए जो कहीं न कहीं सेंसेशन के लिए ज़िम्मेदार था। वो न्यूरॉन जो इस बात के लिए ज़िम्मेदार थे कि पेशेंट की जो सेंसेशन है वो किस तरह की, कितनी कैसी होती हैं, तो उसमें अगर डैमेज हो जाए, उसमें अगर दिक्कत ऐसे आ जाए, तो कहीं न कहीं पेशेंट को ये सेंसेशन में जो कमी है वो महसूस होने शुरू हो जाती है। कि नर्व, कुछ पेशेंट ऐसे भी बोलते हैं कि जब से मेरे चोट लगी है, चोट मतलब कि नर्व डैमेज किसी पेशेंट के हो जाए, तो उस वजह से भी जो है वो सेंसेशन में कमी आ सकती है। तो जितने ऐसे पेशेंट होते हैं वो इस बात को समझें कि जब तक आपके ब्रेन में वो डैमेज है तो कहीं न कहीं आप वो चीज़ महसूस करेंगे, उस सेंसेशन में कमी को महसूस करेंगे। जब आपका ब्रेन जो है न्यूरोप्लास्टिसिटी के ज़रिए रिकवर करता है, चीज़ों को दोबारा से रीलर्न करता है, दोबारा से चीज़ों को सीखता है, तो वो कहीं न कहीं जो सेंसेशन आप कम महसूस कर रहे हैं, वो समय के साथ में बेहतर ऐसे होती चली जाती है। जो आप मेडिसिन ऐसी ले रहे होते हैं, जो विटामिन ऐसे ले रहे होते हैं, बेसिकली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है, विटामिन बी12 जो है, जब वो ले रहे होते हैं, तो कहीं न कहीं वो आपकी मदद करता है। जो दवाइयाँ आप ले रहे होते हैं, वो आपकी मदद करती हैं। आपके जो न्यूरॉन्स हैं, उनको हील करने के लिए, या मुझे कहना चाहिए कि आपकी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, उसको बढ़ाने में मदद करने के लिए ऐसे हेल्पफुल होती हैं। तो जब पेशेंट इस तरह की चीज़ें, सेंसेशन में कमी को ऐसे बताता है, तो वो कमी जो है समय के साथ में ठीक ऐसे होती चली जाती है। लेकिन अगर उसका कोई और रीज़न शरीर में रहा है, मान लिया कि कोई नर्व डैमेज हो गई है या जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसमें कोई दिक्कत हो गई है, तो कहीं न कहीं उसके लिए आपको फिर अलग से ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कोई नर्व डैमेज तो नहीं है, कोई मान लिया कि स्पाइनल जो डिस्क है वो स्लिप कर गई, उसकी वजह से आपकी जो नर्व है वो कंप्रेस हो गई, या चोट की वजह से भी अक्सर ऐसा होता है। तो कोशिश ऐसे करेंगे कि अपनी एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस बनवाएँ कि आपके आस-पास जो ऐसे हॉस्पिटल है, डॉक्टर हैं, उनको एक बार दिखाएँ कि दिक्कत क्या आ रही है, किस दिक्कत की वजह से। लेकिन ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट में अक्सर ये चीज़ देखने के लिए कुछ पेशेंट में मिल जाती है, तो उनको समझना चाहिए, जैसे-जैसे उनके मूवमेंट बेहतर होते हैं, कहीं न कहीं उनकी जो रिकवरी है, जो सेंसेशन है, वो भी समय के साथ में बेहतर ऐसे होती चली जाती है। कोशिश करेंगे कि वो अपनी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं, उसको थोड़ा-सा बेहतर करें, ताकि उनकी जो सेंसेशन में कमी ऐसे रह रही है, वो समय के साथ में कम होती चली जाए। मैं समझता हूँ कि इस टॉपिक के ज़रिए जो मैंने बताने की कोशिश की है, वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी कुछ समझना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।